कक्षा 6 और 7 विषय है अपना संस्कृत। और संस्कृत में मैं आप लोगों को आज लट लकार यानी वर्तमान काल के बारे में बताऊंगा। इसमें एक सारणी लिखा हुआ है, सारणी में बताया हुआ 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। पुरुष भी 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। इस सारणी में लिखा हुआ प्रथम पुरुष के एक वचन में ती, द्विवचन में ता, बहुवचन में आधा न और ती। मध्यम पुरुष के एक वचन में सी, द्विवचन में था और बहुवचन में था। उत्तम पुरुष के एक वचन में आमी, द्विवचन में आव और बहुवचन में आम। ये दिया। यदि हमें लकार याद नहीं है तो हम इन सारणियों का अनुसरण करके या इन सारणियों को ध्यान से देख करके हम लकार बना सकते हैं। जैसे कि 2 लकार मैं बना के यहाँ पे लिख चुका हूँ। पठ धातु लट लकार लिखे, यानी पठ धातु के लट लकार जो मैंने पूरा लिख दिया है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इसमें भी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष 3 पुरुष है। लकार बनाए पठती, पठता, पठन्ति, पठसी, पठता, पठत, पठाम, पठाव, पठाम। ये लकार तैयार है। उसके बाद एक और बना रखा हूं गम धातु। गम का मतलब होता है जाना, ठीक है। तो गम धातु के लट लकार में लिख करके रखा हूं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन 3 वचन होते हैं। 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छतः, गच्छत, गच्छामि, गच्छाव, गच्छाम। ये तो सारणी बना करके 2 लकार मैंने पहले से लिख दिया। अब इधर मैं आपको जिस प्रकार से इनको बनाया जाएगा, एक तो याद करने की तरीका होता है, एक इनको समझ करके बनाया। तो ये 2 भी बताया था, इस समय यहाँ पे लिखा हुआ। अब तीसरा यहाँ मैं आपको बना करके समझा, आप ध्यान से देखिए। जैसे कह दिया गया भू धातु लट लकार लेकर, यानी भू धातु के लट लकार लेकर। तो आप लोगों को पता है वचन 3 ही होते हैं। एक वचनम, दूसरा होता है द्विवचनम, द्विवचनम और तीसरा होता है बहुवचन। 3 वचन होते हैं, पुरुष भी 3 ही होते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। 3 ही पुरुष होते हैं, ठीक है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब जैसे भू धातु है, भू का मतलब होता है होना। भू का मतलब क्या होता है? होना। लिखा जाता है भू, लेकिन जब लकार चलता है तो भू के स्थान पर हम क्या प्रयोग करते हैं? भव शब्द। भू के स्थान पर क्या प्रयोग करते हैं? भव शब्द का प्रयोग करते हैं। भू के स्थान पर हम भव शब्द का प्रयोग करते हैं। तो पहले एक वचन में 3 जगह पे, द्विवचन में 3 जगह पर और बहुवचन में 3 जगह पे, यानी 3 3 3 9 जगहों पे हमें भव शब्द का इस्तेमाल करना है, यानी भव शब्द लिखना है। 9 जगहों पे हमें क्या करना है? भव भव ऐसे करके हमें लिखना है। आपको ये भी पता होना चाहिए भव का मतलब क्या होता है? होना। तो इस प्रकार से हम 9 के 9 स्थानों पे हम भव लिखेंगे। अब इस सारणी का अनुसरण करके इसको हम पूरा करेंगे। अब देखिए सारणी का इस्तेमाल करना, तो प्रथम पुरुष के एक वचन में क्या दिया हुआ? थी, तो यहाँ प्रथम पुरुष के एक वचन में जोड़ देंगे थी, तो बन जाएगा भव। प्रथम पुरुष के द्विवचन में क्या दिया हुआ? था, तो प्रथम पुरुष के द्विवचन में जोड़ देंगे था, तो हो जाएगा भव। प्रथम पुरुष के बहुवचन में क्या दिया है? आधा न और ती, तो क्या हो गया? भवन्ति, यानी भवति, भवतः, भवन्ति। उसी प्रकार से मध्यम पुरुष के एक वचन में क्या दिया है? सी, तो यहाँ पर हम जोड़ देंगे सी। मध्यम पुरुष के द्विवचन में क्या दिया हुआ? था, तो मध्यम पुरुष के द्विवचन में हम जोड़ देंगे था। मध्यम पुरुष के बहुवचन में क्या दिया हुआ? था, तो मध्यम पुरुष के बहुवचन में हम जोड़ देंगे था। भवसी, भवतः, भव। अब उत्तम पुरुष में आते हैं। उत्तम पुरुष के एक वचन में क्या दिया हुआ? आमी, तो आ को सांकेतिक रूप में लिखेंगे और मी, यहाँ पे आ को सांकेतिक रूप में लिखना है। उसके बाद में आव, आ को सांकेतिक रूप में लिखेंगे व और विषय। उसके बाद बहुवचन में दिया हुआ सारणी में आम, तो आ को हम यहाँ पे सांकेतिक रूप में लिख देंगे म और विषय।
तो इस प्रकार से हमें भू धातु का लट लकार न याद होते हुए हमने लिख दिया एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और लकार अंदर बड़ा भवती, भवतः, भवंती, भवसी, भवतः, भवत, भवामि, भवाव, भवा। इसी प्रकार से मान लो ये तो भू धातु का है। अब आगे और भी देखते हैं। भू धातु के अलावा भी और भी धातुएं हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे भू धातु का हो गया, अब एक और धातु का मैं आपको करके बता रहा हूं। जैसे कि यहाँ पे दूसरा धातु हम ले लेते हैं हस धातु। कह दिया जाए हस धातु, हस धातु लट लकार, लट लकार लिखा है। यानी हस धातु के लट लकार लिखने को हमें कहा जाए क्या कहते हैं कि हस धातु के लट लकार। अपने को पता है वचन उतने ही होते हैं 3, एक वचनम, द्विवचनम, द्विवचनम और बहुवचन। बहुवचन 3 वचन होते हैं। पुरुष वैसे 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। 3 ही पुरुष होते हैं। अब हमसे क्या कहा जा रहा है हस धातु लट लकार लिखने। तो हस धातु को पहले 9 जगहों पे लिख देंगे। हस, हस और हस। सबसे पहला काम होता है ये हमें करना, धातु को जिस रूप में लकार में प्रयोग किया जाना है उस रूप को हमें 9 के 9 स्थानों पे स्थापित करना, बैठाना या लिखना। सबसे पहला काम तो हम 9 के 9 स्थानों पे तीनों वचनों में 3-3 जगह पे तीनों पुरुषों में लिख दिए। अब सारणी का अनुसरण करेंगे। प्रथम पुरुष के एक वचन में क्या दिया हुआ है ती, प्रथम पुरुष के द्विवचन में दिया हुआ है ता और प्रथम पुरुष के बहुवचन में दिया हुआ है आधा, न और ती। तो इस प्रकार से लकार बन गया हस्ती, हसतः, हसन्ति। अब आते हैं मध्यम पुरुष में। मध्यम पुरुष के एक वचन में दिया हुआ है सी, तो सी जोड़ दिए। मध्यम पुरुष के द्विवचन में दिया हुआ है था, तो था जोड़ दिए। और मध्यम पुरुष के बहुवचन में दिया हुआ है था, तो हम था जोड़ दिए। बन गया हससी, हसतः और हसत। अब उत्तम पुरुष में आते हैं। उत्तम पुरुष के एक वचन में दिया हुआ है आमी, तो यहाँ पे आ को सांकेतिक रूप में लिखेंगे और मी, तो बन गया हसामी। द्विवचन में दिया हुआ है आव, तो आ को सांकेतिक रूप में लिखेंगे व और विसर्ग हसाव। और बहुवचन में दिया हुआ है आम, तो आ को सांकेतिक रूप में म और विसर्ग। इस प्रकार से हम हस धातु के भी लट लकार लिख लें। यानी कहने का मतलब है कि यदि हमें सारणी सही ढंग से आ रही है, हमें सारणी का ज्ञान सही ढंग से है, तो हम इस सारणी को माध्यम बना करके बहुत ही सरलता से लकार को लिख सकते हैं। लकारों को लिखने के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि धातु को जब लकार लिखते हैं तो किस रूप में प्रयोग किया जाता है। एक तो होते हैं सामान्य, जैसे कि पट धातु है, उस पट धातु लिखा हुआ भी रहता है कि पट धातु लट लकार लिखा था, और लकार भी लिखते हैं तो पट के स्थान पे पट ही प्रयोग में किया जाता है। लेकिन कुछ धातुएं हैं जैसे गम धातु है, लिखा जाता है गम धातु, लेकिन जब लकार लिखते हैं तो गम के स्थान पे क्या प्रयोग करते हैं, गच्छ शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। उसी प्रकार से भू धातु है, लिखा जाता है भू धातु, लट लकार है लिखत, लेकिन जब लकार लिखना चालू करते हैं तो भू के स्थान पे हमें क्या प्रयोग करना होता है, भव शब्द का प्रयोग करना होता है। तो इस प्रकार से जहां जहां पे धातु में परिवर्तन करते हैं लिखते समय, उन बातों को हमें ध्यान में रखना है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।